हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जहां पर हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अपना जो पोर्शन है उसको कर चुके हैं। अभी हम चल रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर पोर्शन पे। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, बहुत अच्छे लेवल का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखाने वाला हूं, जो कि गारंटेड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, अभी तक हमने इस चैप्टर में काफी सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। मेनली मैं बात कर रहा हूं डेथ ऑफ अ पार्टनर में। सारी चीजों का जो ट्रीटमेंट है वो लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि रिटायरमेंट में भी पार्टनर चाह रहा है, डेथ में भी पार्टनर चाह रहा है। एक चीज का डिफरेंस है जो कि है इंटीरियम प्रॉफिट। उसका मैंने सेपरेट एक वीडियो अपलोड करा था, जिसमें कैलकुलेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से बताया गया है। उसी के जस्ट बाद हमने एक वीडियो करा था बेटा, जिसमें कैपिटल अकाउंट बनाना, डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर का मतलब होता है जिसकी डेथ हो रही हो, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना, रिवैल्यूएशन बनाना, एक छोटा सा एग्जीक्यूटर बनाना। एग्जीक्यूटर में सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रांसफर करा था, जो भी अमाउंट ड्यू था, सिर्फ इतना काम करा था। आज की वीडियो में एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें हम एक कंप्लीट एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से देखते हैं क्या क्वेश्चन में। देखो इन्फॉर्मेशन गिवन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। एक बेटा हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, 3 पार्टनर्स की बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, समझ में आ गया। ए बी सी हमारे पास 3 पार्टनर्स यहां पर है। उसके बाद बी डाइज, बी की बेटा डेथ हो गई 30 जून। 30 जून का मतलब क्या है कि जो साल शुरू हुआ होगा वो 1 अप्रैल को हुआ होगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने बाद, यानी कि जो भी सब चीज होगी वो 3 मंथ्स की होने वाली है। 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई उसी साल में। उसके बाद उसकी बैलेंस शीट गिवन है, जहां पर तीनों ही पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस गिवन है। कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज, बिल्कुल WCR है। WCR जैसे ही चेक करो कि WCR है, उस पर आपको तुरंत चेक करना है क्या कोई क्लेम भी है। इधर आ जाओ, इधर भी कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है कि अब जो एग्जीक्यूटर है, देखो यहां पे लिखा था अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ बी। बी के एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है कि जो भी उसका लीगल है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि बी को तो हम नहीं दे सकते, बी के नाम से देंगे, लेकिन मिलेगा सब कुछ एग्जीक्यूटर को। देखो क्या क्या मिलने वाला है, जो कि ये सब चीजें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में जाएगी। एक तो कैपिटल का बैलेंस, जितना भी उसका कैपिटल है, आईओसी हम उसको देंगे, गुडविल का शेयर उसका 21,000 है, उसके बाद प्रॉफिट है उसका 2625। ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिखा गया है बी के एग्जीक्यूटर को जो भी अमाउंट पूरा आएगा, ठीक है, उसमें से 20,400 तो आपको 1 जुलाई पे एकदम दे देने हैं, और जो भी बैलेंस बचेगा उसको आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, देखो लिखा है जो भी बैलेंस है उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको देना है, जो कि 30 जून 2015 से स्टार्ट होगी। और जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6% के हिसाब से लगेगा। आपको एंट्रीज करनी है, जो भी एंट्रीज आपको लगती है नेसेसरी है वो करनी है। बी का एग्जीक्यूटर बनाना है और बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं बेटा। देखो कोई भी हमारे पास इस तरीके के चैप्टर हो जिसमें हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, तो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है? वो होती है बेटा, हमेशा याद रखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो बी की डेथ हो रही है, बी का ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बी का बैलेंस है 30,000, तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो बी का कैपिटल अकाउंट है, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे बाय बी का बैलेंस। अब लिखने वाले हैं, इसको लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नेम से। ये है बेटा 30,000। इसी के जस्ट बाद क्वेश्चन में क्या गिवन था, सबसे पहले तो हमने कैपिटल दे दिया, उसके बाद आईओसी गिवन है 375, तो यहां पे लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 375। उसी के जस्ट बाद बेटा क्या गिवन है, उसी के जस्ट बाद हमारे पास गिवन है उसकी शेयर ऑफ गुडविल है 21,000। गुडविल का शेयर है 21,000, देखो चेक करो, जो गुडविल का शेयर है वो 21,000 है, 21,000। अब ये फॉर्म की नहीं है, ये हमारे पास बी की गुडविल है, बी का शेयर ऑफ गुडविल है। और ए बी सी 3 पार्टनर थे, 1:1:1। क्वेश्चन में कोई रेशो तो नहीं है ना। बी की बेटा डेथ हो गई, बी की डेथ होने के बाद ये तो डिजीज बन गया, तो गेन कौन करेंगे? कॉन्टेनिंग पार्टनर ए और सी है, ये दोनों गेन करेंगे, तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यानी कि बी का कैपिटल अकाउंट। बी की जो गुडविल है वो बेटा 21,000 है। अभी 21,000 ए और सी में हो जाएगी 1:1 में, क्योंकि ये भी दोनों कॉन्टेनिंग पार्टनर है, तो ये आ जाएगा 10,500 और 10,500। ठीक है, अब इसी एंट्री को हमें यहां पर लिखना है। ये कहां पे लिखा जाएगा? इधर देखो, ये गेन है तो ये दोनों इसको कंपनसेट करेंगे, इसके इससे क्या गुडविल, तो यहां पर बी को मिलेगा, है ना, तो इधर आ जाएगा बाय ए के नाम से
बाय सी के नाम से। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय एस कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लेना आप, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो किस चीज़ का पैसा है, ये गुडविल का पैसा है, और ये आ जाएगा 10,500 और 10,500। बताओ क्या इतनी चीज़ समझ में आई? बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक का काम हमारा सॉर्टेड है। आगे चलते हैं बेटा, ये भी हो गया। इसके बाद देखो डी पॉइंट में क्या लिखा है हमने, कैपिटल का बैलेंस दे दिया, आईओसी दे दिया, गुडविल दे दिया। डी पॉइंट पे आओ, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास गिवन है जो कि है 2625। कितना है? 2625 हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो 2625 का मतलब क्या हो गया बेटा? देखो ये हमारे पास बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये है बेटा 2625। क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं 2625 ही है क्या? हाँ बेटा 2625 ही है। अब इसमें एक चीज होती है कि सबसे पहले तो उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट करके गिवन है। कैलकुलेट दो तरीके से होता है, एक तो टाइम बेसिस पे, एक सेल्स बेसिस पे। ठीक है, टाइम बेसिस पे पिछले साल के एवरेज की मदद से, और सेल्स बेसिस पे पिछले साल की सेल से आपको निकालना पड़ेगा कितने परसेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसी परसेंट पे नेक्स्ट साल पे, और उसमें टाइम पीरियड वगैरह ये सब चीजें लगती हैं, पार्टनर का शेयर लगता है, वो निकल जाएगा। ये निकला हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट हमें समझना है। इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से यहाँ पर होता था कि एक तो रेशो चेंज हो रहा है, एक रेशो चेंज नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में बताओ क्या हमारे पास नए पार्टनर जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनका नया रेशो गिवन है? नहीं गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर एंट्री बनेगी पीएल सस्पेंस से। अगर रेशो चेंज होता तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हमें निकालना पड़ता। जो गेन कर रहे होते वो डेबिट, जो जा रहा है वो यानी कि जो डिजीज पार्टनर है वो क्रेडिट, उसकी एंट्री ये बनती। लेकिन यहाँ पे रेशो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी? सिंपल एक एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यानी बी का कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनेगी 2625 से, 2625 से। ठीक है, और ये बी को ही मिल रहा है बेटा उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट का शेयर है, तो यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2625। बेटा हमने सारी चीजें अभी तक कर ली है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन में ये था हमारे पास जो कि WCR था, इसको आप सबसे पहले भी दे सकते हो बैलेंस उतारने के बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। WCR है 19,200। 19,200 को आपको कैसे करना पड़ेगा बेटा? यहां पर बी का शेयर में करना पड़ेगा। यहां पे आएगा बाय WCR के नेम से, यहां पे आएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये है 19,200। 19,200 को जब बेटा 1/3 करोगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 6400 आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 6400 आ जाएगा। 6 3 जा 18 बचा 4। ठीक है जी, ओके है। 19,200 भी हो गया। ठीक है, सॉर्टेड है, ये भी हमारा काम हो गया। अब आगे चलें, आगे चलते हैं, फटाफट से चेक करते हैं और हमारे पास क्या गिवन है। डी तक था, उसके बाद तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में का ही मेन गेम है ना। ये सारा काम हो गया। बस अब आपको यहाँ पर फटाफट से बेटा निकाल लेना बैलेंस। देखो कैसे होगा अब आगे, यहीं पे ना अब हमें टोटल करना पड़ेगा। जब हम इसको टोटल करेंगे, टोटल हम कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। ये हमारे पास 30,000 प्लस 375 प्लस 10,500 प्लस 10,500 प्लस 2625 प्लस 6400, तो ये आ रहा है बेटा 60,400। कितना आ रहा है? ये आ गया है हमारे पास 60,400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,400। ये 60,400 बेटा आपको इधर लिखना है ना, क्योंकि इधर और तो कुछ नहीं है ना। और होता तो हम उसे फिर माइनस करके लिख देते। ये सीधा चले जाएगा बी के नाम से ना जा करके बी के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। कितना है? 60,400। और जो इधर टोटल है, आप देखो चेक करोगे तो दोनों तरफ का टोटल हमारा इक्वल ही आ रहा होगा। इधर भी आ जाएगा बेटा 60,400। ठीक है ना, सॉर्टेड है। ये हमारे पास दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। अब तुरंत आपको क्या करना है? तुरंत आपको ये जो बैलेंस आया 60,400, इसको कहां पे लिखना है? इसको लिखना है अपने एग्जीक्यूटर अकाउंट में। इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि लोन अकाउंट बना था वैसे ये बनता है ना। एग्जीक्यूटर वो इंसान है भाई जिसको हम पैसा देते हैं, और वो बेसिकली जो जिसकी डेथ हो रही हो, जो डिजीज पार्टनर है, उसका लीगल हायर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको मिलता है पैसा, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, तारीख देख लेते हैं। जिस तारीख पे बी की डेथ हुई वो तारीख यहाँ पे लिखनी है, वो है 2014 जून 30। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2014 जून 30 बाय बी का कैपिटल अकाउंट। बैलेंस हमने इधर लिख लिया है, ये है 60,400।
अब देखो, अब पढ़ो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या कहा गया था, देखो हमारे पास ये जितना भी पैसा है, देखो ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ, बीस एग्जीक्यूटर वाज टू बी पेड, जो बी का एग्जीक्यूटर जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसको आप 1 जुलाई 2014 के अंदर ही 20,400 दे दो एकदम, और जो भी बैलेंस बचेगा उसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको देना है, जो कि 30 जून 2015 से स्टार्ट होगा, और इंटरेस्ट लगेगा 6% के हिसाब से, है ना। तो ये है 1 जुलाई को आपने 20,400 दे दिए, तो यहां पे आ जाओ, इधर पैसा हम इधर देते हैं ना, तो ये आएगा हमारे पास 1 जुलाई 20,400, ये है हमारे पास जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट के नाम से, हम उसको दे रहे हैं बेटा 20,400। ये हमारे पास डेबिट में कम होता है, क्रेडिट में बढ़ता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि हमारे पास 60,400 हमें देने थे, 60,400 हमें देने थे, जिसमें से 20,400 हमने दे दिए। अब कितना पैसा बचा, पैसा बचा बेटा 40,000। कितना बचा, 40,000। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो इसे डिवाइड बाय 4 कर लो ना, तो कितनी बनी एक इंस्टॉलमेंट, हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट बनी वो बनी 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। क्या हमारे पास 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बन गई, 10,000 की बन गई, ये भी 10,000 की बन गई, और ये भी 10,000 की बन गई। ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये चौथी इंस्टॉलमेंट। अब इसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा और वो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसी साल में। लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वो क्या है, वो एक अंतर ये है कि यहाँ पर जो काम है वो 30 जून के हिसाब से हो रहा है ना, 30 जून से देखो स्टार्ट हुआ था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल का एंड करना है हमें सबसे पहले, तो वो कैसे करा जाएगा, सबसे पहले यहाँ इस साल की आखिरी तारीख क्या होगी ये बताओ। इस साल की आखिरी तारीख होगी बेटा 2015 मार्च 31। यहाँ पे हमेशा हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेस्ट आपको ड्यू करना पड़ेगा। कितने पे, देखो 60,400 में से 20,400 तो चले गए, तो कितने बचे, 40,000, ठीक है ना, 40,000। और जो आईओसी यानी कि जो इंटरेस्ट है, आईओसी कह रहा हूं, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का जो भी रेट है वो 6% क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे आएगा 6%। क्या टाइम पीरियड भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ये देखो जून से है, यहां से हमने स्टार्ट करा ना, जून से लेके मार्च तक के कितने महीने हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हुए 9 महीने, तो 9/12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा बेसिकली 40,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 1800। कितना आ गया बेटा, 1800। ये बेटा अभी हमने इंटरेस्ट दिया नहीं है, ये हमने इंटरेस्ट ड्यू करा है। क्या करा है, इंटरेस्ट ड्यू करा है, देंगे अभी हम पूरा 1 साल का। ये तो सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का ही हुआ है, अभी 3 महीने का और इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, वो अगले साल में करेंगे। तो सबसे पहले तो आप टोटल कर लो, टोटल हमारे पास कितना पैसा ड्यू है, ये था 60,400, जिसमें हमने 1800 का और इंटरेस्ट ड्यू करा 62,200, जिसमें से हम 20,400 दे चुके हैं, जिसमें से बेटा हम 20,400 दे चुके हैं, तो कितने बचे, 41,800। 41,800 का क्या आ गया है, ये आ गया बैलेंस टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आ गया बेटा हमारे पास 2015 मार्च 31 में, और दोनों तरफ का जो टोटल होगा वो हमारे पास यहाँ पर इक्वली चल रहा होगा 62,200। बताओ कितनी चीज़ समझ में आई, बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब ये देखो जो ये हमारे पास बेटा इंटरेस्ट है, जो ये हमारे पास इंटरेस्ट कह रहे हैं, जो ये हमारा पास बैलेंस आया है, इस बैलेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को हमें यहाँ पर बीडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले तो फटाफट से बैलेंस लिखा जाएगा 2015 अप्रैल 1 पे, ठीक है ना, अगले साल की पहली तारीख पे, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। कितना बैलेंस है, 41,800। सबसे पहले तो बेटा आप यहीं पर इंटरेस्ट ड्यू करो, 3 महीने का अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने पे उसकी डेथ हुई थी ना, तो अब देखो 9 का हम कर चुके हैं, 3 का हमें अलग करना पड़ेगा। तो 3 महीने इसके बाद होंगे जून 30 पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से। कैसे निकलेगा, देखो 40,000 पे पूरा हमें 6% निकालना था, ठीक है ना, और ये 1 साल का निकालना था। 40,000 पे हम 9 महीने का निकाल चुके हैं, 3 महीने का और निकालना पड़ेगा। तो जब आप 3 महीने का निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40,000 इंटू 6% हमारे पास आ रहा है, इंटू 6 डिवाइड बाय 100, 2400 इंटू 3 डिवाइड बाय 12,
ये आ रहा है हमारे पास बेसिकली 2400 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 तो ये आ रहा है बेटा 600। कितना आ रहा है? 600। अब देखो कैसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको अब इंस्टॉलमेंट देनी है। जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो कब देनी है? वो देनी है हमारे पास जून 30 पर ही देनी है पहली इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट कहाँ दी जाएगी? इधर आ जाओ। इधर हम देंगे इसको 2015 जून 30 पे टू बैंक अकाउंट के नेम से। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है, पहली इंस्टॉलमेंट हमारी 10,000 की है, प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट, तो ये आ गया 1800 प्लस 600। तो ये देख लो, इसको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 10,000 प्लस 1800 प्लस 600, ये आ गया हमारे पास 12,400। यहाँ आ जाएगा 12,400। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो इसका ईयर एंड भी हमें करना है। ईयर एंड कैसे होगा? ईयर एंड होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 2016 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से। अब देखो 40 में से 10 क्या चले गए? कितने बचे? सिर्फ 30,000 ही बचे। तो यहां पर आ गया 30,000 इंटू 6%। और अब टाइम पीरियड कितना लगेगा? जून से मार्च तक 9 महीने, तो 9/12। यहां पर निकालेंगे हम दोबारा 30,000 इंटू 6%, ये आ रहा है 1800, और इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 1350। ये अभी हमारे पास इतना इंटरेस्ट ड्यू करा है। अब इसका टोटल चेक कर लेते हैं। 41,800 में जब आपने ऐड करे 600 प्लस 1350, तो ये आ रहा है हमारे पास 43,750। ये टोटल अमाउंट ड्यू है, जिसमें से बेटा हम 43,750 में से 12,400 दे चुके हैं। तो इसमें से 12,400 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 31,350। 31,350 मेरा बैलेंस आ गया। टू बैलेंस सीडी के नेम से, ये आ जाएगा 2016 मार्च 31 पे। ठीक है, और टोटल हमारे पास सेम ही चलेगा 43,750। दोबारा समझ लो बेटा कैसे हुआ है। अगर आपने 1 साल का समझ लिया ना तो आपका पूरा काम इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने बैलेंस उतारा इधर 41,800, ठीक है ना। सबसे पहले अब हम 30 जून पे बेटा इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्योंकि 9 महीने का हम कर चुके हैं, 3 का हमें और करना पड़ेगा, तब जाके 1 साल का पूरा इंटरेस्ट निकलेगा। तो हमने 3 महीने का कर दिया, ये आ गया 600। अब इधर सबसे पहली इंस्टॉलमेंट देंगे, क्योंकि कम इधर होता है हमेशा, जैसे लोन अकाउंट में हम देते थे टू बैंक अकाउंट के नेम से। पहली इंस्टॉलमेंट देखो 4 इंस्टॉलमेंट है ना हमारे पास, 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की प्लस इंटरेस्ट देना है। अब ये इंटरेस्ट पूरा 12 महीने का ही तो होगा ना बेटा। अभी हम 9 का निकाल चुके थे, 3 का हमने अलग निकाला, तो हमारे पास आ गया 12,400। ठीक है, अब हमें ईयर एंड भी करना है और अगले जो 9 महीने का इंटरेस्ट है वो भी ड्यू करना है। तो सबसे पहले तो यहां पे लिखा हमने, क्योंकि 40 में से 10 चले गए तो कितने बचे? 30,000 पे 6% और अगले 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, तो आ गया 13,50। इन सब का टोटल करा, ये अमाउंट ड्यू था, जिसमें से हम कुछ दे चुके हैं तो बैलेंस निकल गया। अब सेम बिल्कुल रिपीट चलेगा अगले साल में। देखो अगले साल में कैसे होगा, बिल्कुल सेम चलने वाला है। जो भी हमारा बैलेंस आया है इसको हम इधर लिखेंगे अब, ठीक है ना। बैलेंस कैसे लिखा जाएगा? बैलेंस लिखा जाएगा बेटा बेसिकली हम लिखेंगे इसको, वाइट से लिख लेते हैं चलो, है ना। यहां पे लिखा जाएगा देखो 2016 अप्रैल 1 के नाम से। सबसे आप लिखोगे बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? ये है 31,350। सबसे पहले आप अगले 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करो, वो निकलेगा हमारे पास जून 30 तक का, वो निकलेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से। किस पे निकलेगा? इस 30,000 पे, क्योंकि इस 30,000 पे 9 का कर चुके हैं, 3 का और करना है। तो यहां पे लिखो 30,000 6/100 यानी कि 6% और 3/12। तो जब आप इसको निकालोगे ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 30,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है हमारे पास 450। अब हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट हम देंगे 2016 जून 30 पर टू बैंक अकाउंट के नेम से। कैसे दिया जाएगा बेटा? एक तो सेकंड इंस्टॉलमेंट प्लस ये 9 महीने का ब्याज, यानी कि 1350 प्लस 3 महीने का 450। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे ये आ जाएगा बेटा बेसिकली 10,000 प्लस 1350
प्लस 450, तो ये आ गया 11,800। कितना आ गया? 11,800। ठीक है ना। अब ईयर एंड भी करना है, अगले 9 महीने का इंटरेस्ट आप दोबारा ड्यू कर दो। यहां पे आएगा 2017 मार्च 31 के नाम से बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है बेटा? अब देखो 30 में से 10 और चले गए तो कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ 20,000 बचे। 20,000 पे 6% और अगले 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू, तो निकाल लो 20,000 पे 6% और इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो यार 900। कितना आ गया? 900। अब आप टोटल करोगे, चेक करोगे टोटल कितना पैसा ड्यू है। 31,350 में आपने जोड़े 450 में आपने जोड़े 900, तो ये आ रहा है 32,700। 32,700 में से बेटा हम 11,800 दे चुके हैं, इसमें से हम 11,800 दे चुके हैं, तो ये बचा 20,900। कितना बचा? 20,900। तो ये आ गया बैलेंस टू बैलेंस सीडी। कौन सी तारीख पे? 2017 मार्च 31 के नेम से। टोटल करोगे तो टोटल बराबर ही चल रहा होगा 32,700। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको अब आगे थोड़ा सा हमें एक्सटेंड भी करना होगा। एक्सटेंड कर लेते हैं इसको फटाफट से, थोड़ा सा नीचे तक बनेगा क्योंकि हमारे पास अभी कुछ इंस्टॉलमेंट्स और रह गई हैं। इसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो अब इसके बाद सबसे पहले तो बैलेंस उतारना पड़ेगा बेटा, ये है ना। ये जो भी हमारा बैलेंस आया है सेम देखो उसी तरीके से चला है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इससे पिछले साल में कराया था। अब ये इधर उतरेगा, ठीक है। इधर उतरेगा किस नाम से? ये उतरेगा बेटा हमारे पास यहाँ पर, इधर सीडी है तो इधर बीडी हो जाएगा। सबसे पहले तो तारीख चेंज होगी 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी के नेम से। बैलेंस कितना है? 20,900। 20,900 ही आ रहा है ना? हाँ 20,900 आ रहा है। सबसे पहले आप 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करो क्योंकि हम 9 का कर चुके हैं, 3 महीने का करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से। कैसे निकलेगा? ये निकलेगा बेटा 20,000 पे और 6/100 और 3/12। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 20,000 इंटू 6/100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 300। कितना आ गया? 300। अब आपको इंस्टॉलमेंट देनी है 2017 जून 30 पर। तीसरी इंस्टॉलमेंट हम देंगे टू बैंक अकाउंट के नेम से। कैसे है? ये भी 10,000 प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट। 9 महीने का इंटरेस्ट जो कि अभी तक नहीं दिया है, ड्यू है 900 और अगले 3 महीने का 300। जब आप इनका टोटल करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 900 प्लस 300 यानी कि 11,200। 11,200, ठीक है ना। अब अगले 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं बेटा एक बार। यहां पर आएगा हमारे पास 2018 मार्च 31 के नेम से बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कैसे निकलेगा? देखो अब 20 में से 10 चले गए तो कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही बचे। तो 10,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 10,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12 तो ये आ रहा है हमारे पास 450। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 450। टोटल देख लो कितना पैसा ड्यू है। टोटल पैसा ड्यू है प्लस करेंगे 20,900 प्लस 300 प्लस 450, ये आ रहा है 21650। 21650 आ गया। अब देखो 21650 टोटल ड्यू था जिसमें से हम दे चुके हैं बेटा 11,200 हम दे चुके हैं, तो बच गया 10,450। 10,450 ये क्या है हमारा? ये है हमारा टू बैलेंस सीडी। इस साल की आखिरी तारीख यानी कि 2018 मार्च 31 के नाम से। अब आपको क्या करना है? बैलेंस लिख लेना है। चलो जी बैलेंस लिख लेते हैं फटाफट से। ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये इधर उतर जाएगा, इधर उतर के बेटा ये हो जाएगा हमारे पास ओपनिंग, और इधर का टोटल रह गया वो टोटल कर लेते हैं। टोटल होगा हमारे पास यहाँ पर 21,650, ठीक है ना। समझ में आ गया। लास्ट ईयर है हमारे पास। देखो कैसे होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे 2018 अप्रैल 1 के नाम से बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? बैलेंस है हमारे पास 10,450। सबसे पहले बेटा 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना है यानी कि जून 30 तक। ये होगा हमारे पास बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से 10,000। देखो 10,000 पे 9 का कर चुके हैं और 3 का और करना है। 6/100 इंटू 3/12 निकाल लो फटाफट से। ये होगा हमारे पास 10,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100
इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये आ गया हमारे पास 150। कितना आ गया बेटा? 150। इधर आओ, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें देनी है 2018 जून 30 पे टू बैंक अकाउंट के नेम से। बैंक अकाउंट में हम देंगे बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 10,000 की है, प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट, यानी कि 450 प्लस 150। प्लस करो, ये है हमारे पास 450 में 150 जोड़े प्लस 10,000, क्या ये 10,600 आ रहा है? बिल्कुल 10,600 आ रहा है। अब हमने सब कुछ दे दिया बेटा, 4 इंस्टॉलमेंट देनी थी वो भी दे दी। क्या हम अगले 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? नहीं, वो क्यों ही करेंगे, दोनों तरफ का जो टोटल होगा वो इक्वल आ रहा होगा, 10,600 और 10,600। चेक करो बेटा, क्या यही हमारे पास इसी पैटर्न से होना था? बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। एक साल का समझ लो, उसके बाद तो बेटा रिपीट ही चलना है। देखो एक साल में हमारे पास सबसे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, सबसे फर्स्ट ईयर में सबसे पहले तो बैलेंस लिखा गया, उसी के बाद इसमें से 60,400 में से 20,400 तुरंत दे दिए गए, तो इधर डेबिट में कम होता है, दे दिए। कितने बचे? अब हमारे पास बचे 40,000। 40,000 कैसे देने थे? 40,000 देने थे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 10,000 की बनी, प्लस इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट होता है ये 12 महीने का होता है, लेकिन जो डेथ हुई वो 3 महीने बाद ही हो गई, तो अब हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग इन द सेंस कि सबसे पहले तो 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, वो अभी इसी डेट पे तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम दे चुके हैं, वो हम देंगे अगले साल में, ठीक है, जब हमारे पास पूरा 3 महीने का और यानी कि 12 महीने का हो जाएगा। ये तो 9 महीने का ही है, तो सबसे पहले तो बैलेंस इधर लिख लिया, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला और पहली इंस्टॉलमेंट इधर दी, क्योंकि अब 9 और 3 हो गए ना 12। पहली इंस्टॉलमेंट दी 10,000 प्लस ये 9 महीने का इंटरेस्ट, ये 3 महीने का इंटरेस्ट, 1800, 600, 12,400। अब साल तो खत्म नहीं हुआ क्योंकि जून 30 है, ईयर एंड करो, ईयर एंड कब होगा? मार्च 31 पे, तो अगले 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दो, तो ये आ गया 1,350। ये लेकिन ये अमाउंट 40 पे नहीं होगा, ये होगा 30 पे। क्यों? क्योंकि 40 में से 10 चले गए तो 30,000 ही बचे। 30,000 पे निकाला और बैलेंस निकाल लिया। फिर इसके बाद तो बेटा रिपीट है, सेम इसी साल में वही हुआ, इसी साल में वो हुआ, और लास्ट साल में लास्ट इंस्टॉलमेंट दी है। लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के साथ साथ ये 4th इंस्टॉलमेंट थी हमारे पास, 3, 2, 1 इस तरीके से दी, इसमें 9 महीने का और ये 3 महीने का, और क्वेश्चन समाप्त। तो लास्ट में टोटल इक्वल हो जाएगा। और गारंटीड एग्जीक्यूटर का अकाउंट का क्वेश्चन का बेटा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके पास कोई भी सोर्स अवेलेबल हो वहां से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। चाहे आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप मुझे भी डीएम कर सकते हो, मैं भी आपको क्वेश्चंस की लिस्ट भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है बेटा। और इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, ये भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी बहुत बढ़िया तरीके से हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हमने 4 चैप्टर इस बुक के कंप्लीट करे हैं। हमारी पूरी पार्टनरशिप भी क्लोज हो जाएगी, फिर हम इसके बाद फाइनेंशियल और कंपनी को भी इसी तरीके से क्लोज करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और टिल देन थैंक यू।